नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है जीके जीएस का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ था? तो देखिए 1975 में स्थापित होने वाला वन्यजीव अभ्यारण्य था कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि जो है बहराइच जिले में जो है स्थित है। ये जो है 1975 में स्थापित हुआ था। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है प्रमुखता है? तो देखिए जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसके अंदर जो है काली कपास प्रकार की जो है मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर टोटल जो है 7 जनपद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला 43 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, मई 2023 में बोला अहमद टिनबू जो है किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया देश की ये जो है राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनीय टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया जा रहा है। इस टारपीडो का क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम रखा गया है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र इसका जो है नाम रखा गया टारपीडो का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहां पर जो है स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने स्वनिधि महोत्सव का जो है शुभारंभ किया है गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 47, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, मलिक इख्तियार उद जीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो ये किया गया था भटिंडा के किला मुबारक में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है संत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 से संदर्भ में सही है? तो कराची अधिवेशन जो 1931 में होता है इसके संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गांधी रिविन संधि की पुष्टि इसी अधिवेशन में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश जो है नई दिल्ली अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट पर्वत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लिपुलेख जो है जो दर्रा है वो जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये सही है। रोहतांग दर्रा जो है सिक्किम में ना होकर हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा ये जो है सिक्किम में है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुदी झील स्थित है? तो देखिए अष्टमुदी जो झील है ये स्थित है जो है केरल राज्य के अंदर, और जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा बांध का एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो काफर बांध है ये अस्थायी बांध होता है जिसका उपयोग जो है पानी को बाहर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग नंबर 8 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट किया है। आइए इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 57, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 338 बी फर्स्ट क्लॉज में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 140 है ये सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ में पारित किया गया था? तो ये है 7वां संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल नंबर 148, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इनका नाम था VKRV राव, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, बैंकों द्वारा सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट कार्ड वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कहा जाता है जो है प्रधान उधार दर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो इसका राइट आंसर है एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2021 को। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक का रोजगार मिल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर जो है 100 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ओलंपिक रिंग में पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? तो ये प्रस्तुत किए गए थे 1913 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है ये है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 72 है, द इकाबाग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है JK रॉलिंग ने, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो ये है सिंहली। सिंहली जो है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो देखिए, इसकी खोज की गई थी CV रमन के द्वारा। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, जो प्रेरण कुंडली है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज के होमवर्क का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। एडविन हार्बर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, या एडविन बियर्ड बिडिंग ने, जॉन बार्बर ने किया था, या निकोलस कॉलन ने किया था? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।